Hello students, I am Nabila Tariq. Today we will discuss the poem that is the second poem of your Beehive, Wind. Now, in this poem, the poet is trying to explain us the causes of destruction, and that is caused because of strong wind, and of course the benefits that this strong wind brings to the mankind. How the wind causes destruction to weak people, to weak things, and how can we make friends with this wind, with this strong wind, in order to be harmless and in order to get the benefits from it. So we'll start reading. The wind blows strongly and causes a lot of destruction. How can we make friends with it? मतलब जब wind मतलब तेज़ हवाएं तूफ़ान चलता है तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन मीन्स बहुत ज़्यादा तबाही होती है सब जगह. लेकिन हम इस विंड से, इस तूफ़ान से दोस्ती कैसे कर सकते हैं? अगर हम दोस्ती कर लेंगे सो वी विल नॉट बी हार्म्ड एंड वी विल डिराइव द बेनिफिट्स दैट वी गेन फ्रॉम द coming of the wind. Now we'll start reading. Wind comes softly. Don't break the shutters of the windows. Don't scatter the papers. Don't throw down the books on the shelf. Now over here the poet is addressing to wind. Poet wind से बात करते हुए ये बोलते हैं कि wind मतलब हवा तुम थोड़ा तेज़ चला करो. When you blow hard, जब तुम बहुत तेज़ चलती हो, थोड़ा बहुत ज़्यादा हार्ड हो हार्शली चलती हो, सो यू ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो मतलब विंडो में जो शटर्स जो कांच लगे होते हैं वो टूट जाता है और जितने भी पेपर रखे होते हैं वो स्कैटर मीन्स बिखर जाते हैं. एंड द बुक्स दैट आर केप्ट ऑन द शेल्फ फॉल्स डाउन बिकॉज ऑफ द विंड. देयर लुक वॉट यू डिड, यू थ्रू देम ऑल डाउन. You tore the pages of the books, you brought rain again. You were clever at poking fun at weaklings. Now, the poet is saying कि देखो तुम बहुत तेज़ चलती हो जब हवा तो सारी चीज़ें नीचे गिर गई. And you are very clever at poking fun at weaklings. Means you are so clever मतलब तुम इतनी ज़्यादा clever हो, चालाक हो कि तुम जो कमज़ोर weaklings means वीक पीपल और वीक थिंग्स मतलब वो चीज़ें जो कम स्टेबल है, वो सामान जो कमज़ोर है, जो हल्का है, जो स्टेबल नहीं है, वो सामान को सबसे ज़्यादा हार्म पहुंचाती हो, जिससे वो उन्होंने बोला है लाइक मेकिंग फ़न ऑफ मतलब तुम मजाक उड़ाती हो उन लोगों का या उन चीज़ों का जो कमज़ोर हैं. सो यू आर वेरी क्लेवर एंड यू टोर ऑल द पेजेस मतलब तुमने जो किताब के जितने भी पेजेस हैं वो सब तुमने फाड़ दिए. सो द थिंग्स विच आर वीक, द ऑब्जेक्ट्स विच आर वीक, विच आर नॉट सो स्टेबल, दे आर मोस्टली हार्म्ड बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग विंड्स. एंड यू ब्रॉट रेन अगेन और क्योंकि जब हवा चलती है तेज़ तो उसके साथ बादल आते हैं और पानी आता है. सो दे आर सेइंग दैट यू अगेन ब्रॉट रेन. फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives and crumbling hearts. Over here the poet is saying that frail meaning weak. frail का मतलब होता है weak, कमज़ोर. जो कमज़ोर houses होते हैं, घर होते हैं, they crumble down. Now crumbling, CRUMBLING, crumbling का मतलब होता है टूटना, धीरे धीरे करके टुकड़ों में टूट जाना, बिखर जाना. So the houses which are weak, they crumble down, they break. The doors break, the rafters is actually the beam of the house. मतलब जब हम घर बनाते हैं तो बीम बनती है जिसके ऊपर हमारा घर टिका रहता है, छत टिकी रहती है. That is called rafters. So when the beam of the house, the rafter is weak, the roof can break of the house. It can break the wood मतलब अगर कहीं लकड़ी रखी है और लकड़ी अनस्टेबल है तो वो लकड़ियाँ गिर जाती हैं, टूट जाती हैं. Crumbling bodies. Now bodies means human being. People who are weak at heart or people who are poor, who don't have strong homes to live in. मतलब वो लोग जो गरीब होते हैं, जिनके छतों घर मीन्स जिनके सर के ऊपर मजबूत घर नहीं बने होते हैं, like we are staying in strong homes. People who are poor, they are living in tents, they are living in temporary houses. वो छोटे छोटे घरों में झोपड़ी में रहते हैं जो कि लकड़ी से और पत्तों से बनी होती है. सो इस टाइप के घर जब तेज़ तूफ़ान आता है तो ये घर टूट जाते हैं, ये घर ख़त्म हो जाते हैं. और उसी तरह से लोग भी, बहुत से ऐसे लोग हैं जो तूफ़ान की वजह से मरते हैं, दे लूजेस देयर लाइफ. सो इट इज़ कौन लोग सबसे ज़्यादा मरते हैं तूफ़ान में? जो पुअर होते हैं, जो कमज़ोर होते हैं या जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन में होते हैं, घर से बाहर होते हैं. सो दे आर मोस्टली हार्म्ड बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग विंड.
the storm. And people who are rich, who are in well built houses, they are staying inside, they are not harmed by the strong wind. So it not only breaks down the houses or the doors or the rafters or the wood, it also kills people, it takes lives of many people. So crumbling bodies, crumbling lives and crumbling hearts. Of course जब लोग मरते हैं, जानवर मरते हैं, तो इट अफेक्ट्स द हार्ट्स ऑफ पीपल. अगर हम किसी अपने को खोते हैं तो हमारे दिल पे उसका डायरेक्ट असर पड़ता है. सो समहाउ इट इज़ ट्राइंग टू अफेक्ट द हार्ट्स ऑफ द पीपल, इट इज़ ट्राइंग टू अफेक्ट्स द लाइव्स ऑफ द पीपल, the people's houses, people's belongings. Okay, so what are the things that gets affected because of the wind? The things which are weak, the people who are weak, who are poor, the things which are light, the things which are not stable. These are the things which are mostly negatively affected because of the strong wind or the storm. Now come to the last paragraph. The wind god winnows and crushes them all. Now the poet is saying wind god मतलब जो तूफान का देवता होता है, गॉड, उसके पास एक मेथड होता है कमज़ोर और स्ट्रॉन्ग, मीन्स वीक और स्ट्रॉन्ग को सेपरेट करने का, जो कि वो विनोइंग के मेथड से सेपरेट करता है. नाउ व्हाट इज़ विनोइंग? विनोइंग का यहाँ पे मीनिंग दिया है ग्लॉसरी में, ब्लो ग्रेन फ्री ऑफ शैफ, मतलब सेपरेट ग्रेन फ्रॉम हस्क बाय ब्लोइंग ऑन टू इट. विनोइंग एक्चुअली वो मेथड होता है जो फार्मर्स यूज़ करते हैं अनाज को जो कचरा होता है उससे अलग करने के लिए, क्योंकि जब अनाज खेतों से कट के आता है तो उसके साथ बहुत ज़्यादा कचरा भी होता है. सो टू रिमूव द शैफ फ्रॉम द ग्रेन देयर इज़ अ मेथड ऑफ विनोइंग, जो कि हवा की वजह से, मतलब ब्लो करके, मतलब हवा, जब हवा ब्लो होती है, हवा चलती है तो अपने आप कचरा अलग हो जाता है और ग्रेन अलग हो जाता है. सो दैट मेथड इज़ कॉल्ड विनोइंग. सो सिमिलरली द गॉड ऑफ विंड, मतलब हवा का जो देवता होता है, तूफान का जो देवता होता है, वो कमज़ोर और मजबूत, वीक और स्ट्रॉन्ग को अलग कर देता है इस हवा की वजह से. सो पीपल हु आर अफेक्टेड, दैट मीन्स दोज पीपल एंड दोज थिंग्स आर वीक, and those people and those things who are not affected, that means those are strong. Okay, so he won't do what you tell him. So come, let's build strong homes, let's join the doors firmly, practice to form the body and make the heart steadfast. So वो ये बोलते हैं कि अगर हम विंड गॉड से बोलेंगे भी कि आप हम इतना तेज़ मत चलो, इतना तेज़ तूफ़ान नहीं लेके आओ, तो भी वो किसी की नहीं सुनते. इसलिए टू बी अनअफेक्टेड, मतलब हम पे किसी चीज़ का असर ना हो, इसलिए हमें अपने घरों को मजबूत बनाना चाहिए. वी शुड बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स एंड वी शुड जॉइन आवर डोर्स फर्मली. हमें अपने घर के दरवाज़ों को कस के बंद कर लेना चाहिए, सो दैट वी आर नॉट अफेक्टेड बाय वी डू नॉट गेट अफेक्टेड बाय द विंड. एंड वी शुड प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी एंड वी शुड मेक आवर बॉडी फर्म, स्ट्रॉन्ग, स्टेबल, and a heart steadfast, and we should maintain the regularity of the heartbeat. हमको अपना दिल को मजबूत बनाना चाहिए जिससे थोड़ी सी भी चीज़ों से हमें असर ना पड़े. Only when we will make ourselves so compact and so strong, then only we will be able to face the challenges which are brought by the strong wind, and we will be friends with the wind. और हमारी दोस्ती उस तूफ़ान से हो जाएगी, और हमारी दोस्ती हो जाएगी तो उस तूफ़ान के जितने भी बेनिफिट्स होते हैं वो हमको मिलेंगे. Now, the wind blows out weak fires. He makes strong fires roar and flourish. मतलब जो तूफ़ान होता है, जो तेज़ हवा चलती है, तो अगर कहीं पर छोटी मोटी आग जल रही होती है तो वो आग या तो बुझ जाती है उस हवा से, या फिर वो और ज़्यादा फैल जाती है. So either it blows out the weak fire or it makes the fire very strong and the fire starts roaring. मतलब वो आग इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है कि वो दहाड़ने लगती है. Flourish, it crosses an entire area, बहुत आगे तक फैल जाती है. His friendship is good, we praise him every day. अगर हम विंड से दोस्ती कर लेंगे तो उसकी दोस्ती हमें इतनी अच्छी लगेगी कि उसकी दोस्ती से हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और हम उसकी हर दिन उसे प्रेस करेंगे. प्रेस मतलब उसकी तारीफ़ करेंगे. कब करेंगे? जब हम उससे दोस्ती कर लेंगे. और हम दोस्ती तूफ़ान से कब कर सकते हैं? जब हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे. So students, in every poem the poet has a meaning which he is trying to teach us.
बट ही इज़ ट्राइंग टू टीच अस थ्रू अ मीडियम। तो यहाँ पे भी पोएट हमको कुछ सिखा रहा है, लेकिन वो हमें हवा के ज़रिए कुछ सिखाना चाह रहा है। सो यहाँ जिस चीज़ को हम बोल रहे हैं विंड, एक्चुअली वो विंड नहीं है, वो है नेगेटिव सर्कमस्टांसेस, चैलेंजिंग सर्कमस्टांसेस एंड कंडीशंस। मतलब हर इंसान की लाइफ में कुछ चैलेंजेस आते हैं, कुछ बुरा वक्त आता है, कुछ बुरे कंडीशंस आते हैं। उस टाइम अगर हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना लें तो हम उन सारे चैलेंजेस को से निकल सकते हैं, अपने आप को निकाल सकते हैं, हमें किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा और हर एक बैड कंडीशन से, हर एक अनफॉर्चुनेट कंडीशन या सर्कमस्टांसेस से हमें कुछ सीखने को मिलता है। और हम वो तभी सीख सकते हैं जब हम अपने आप में स्ट्रॉन्ग हो। अगर हम कमज़ोर होंगे तो हम टूट जाएंगे एंड वी विल ब्रेक ओवर दे अलॉन्ग विद द सर्कमस्टांसेस एंड वी विल नेवर बी एबल टू बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ। सो in order to become successful, we have to overcome the challenges which comes in our lives, and every challenge, every bad situation will teach us a lesson. हमें कुछ ना कुछ profit, कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलता है, that we can only learn if we are strong. Okay, so this is the moral of the poem. I hope it is clear to you. Thank you.